हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग मुझे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। एक बार प्लीज़ ज़रा मुझे रिस्पॉन्ड करके बता दीजिए कि हाँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। हाय तरन्नुम खान, हाय प्रभत सिंह राठौर पीहू, हाय अभिलाषा, हाय टू एवरीवन गाइस। कैसे हैं सभी लोग? सो प्लीज़ एक बार क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, प्लीज़ क्लास को शेयर भी कर दीजिए। जहाँ के भी आप लोग हैं प्लीज़ कर दीजिए। सो आज मैं आपकी आखिरी क्लास ले रहा हूँ H2.0 के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए। सो इट इज़ द लास्ट क्लास, ठीक है? इट्स द लास्ट क्लास फॉर यू पीपल। जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि अब आप लोगों को घर पे पढ़ना चाहिए। 2-3 दिन रह गए, सो फटाफट आप लोग इधर आ जाइए, ठीक है? चलिए, सो अभी हम लोग आर्ट एंड कल्चर में बात करेंगे। आज हम लोग को जो बात करना है, अभी तक हम लोगों ने जो किया है यहाँ पर, जो बातचीत करी है, आई मीन यूपीएससी एज में आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, वो आपने देखा है कि रिलीजन हम लोगों ने कर लिया। रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपने जितने भी फिलोसफीज हैं वो फिलोसफी हमने कर लिया, फिलोसफीज कर लिए हम लोगों ने, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने किया आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर हम लोगों ने बहुत तरीके से कर लिया, सलीके से किया है, ठीक है? आर्किटेक्चर किया है। नेक्स्ट आज हम लोग कर रहे हैं फोक डांस के ऊपर में। फोक डांस हम लोग बात कर ले रहे हैं। अब इतने टॉपिक्स में, अब इससे ज्यादा हमारे पास टाइम परमिट नहीं कर पा रहा था कि हम लोग इसको कर पाते, तो मुझे लगता है कि इतनी क्लासेस सफिशिएंट है। अगर इसमें से कुछ प्रश्न पूछता है तो निश्चित तौर पे आपके एग्जामिनेशन में सवाल यहाँ से आ जाने चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बेट नहीं कर रहा आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है कि क्या कुछ पूछ सकते हैं। और चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या कम होती है, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वक्त बहुत कम में मैंने इसको स्टार्ट किया था। बट स्टिल जो कुछ भी आप, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका शायद काम हो जाना चाहिए। रिलीजन के एस्पेक्ट से, फिलोसफी और आर्किटेक्चर, इन 4 सेक्शन से ही आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बट स्टिल अभी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो फोक डांस भी वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। फोक डांस के ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं, फोक डांस के ऊपर में। तब तक आप क्लास को प्लीज जरा शेयर कर दिए जितने भी लोग हैं, क्योंकि आज अपनी आखिरी क्लास होगी आर्ट एंड कल्चर एज 2.0 को लेकर के, फोक डांस, ठीक है? आइए, इससे पहले कि हम लोग आगे बात करें, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दूं अपने बारे में। आप सभी लोगों को ये पता होगा कि मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स, good examination planner and strategist, mock interview panelist and mentored more than 60,000 of students. So it keeps meaning of that. और अभी आप देखेंगे कि अभी मैंने आप सभी लोगों को 4 अक्टूबर को पेपर आपका समाप्त हो रहा है। 4 अक्टूबर को पेपर समाप्त हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते ही आपके लिए एक पूरा का पूरा बैच कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से प्री कम मेंस का बैच होगा, जिसको शुरुआत मैं ही कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं। मैं पावन 10 का कोड आप इसको यूज करके आप आ सकते हैं। सो देखिए, आप यहां देख पा रहे होंगे कि अभी टॉप एजुकेटर्स के लिस्ट में जो कॉन्क्लेव अभी हुआ था लास्ट 30 डेज का, सो आई वाज हियर। आप ये देख पा रहे होंगे, ये सारे अपने टीचर के बारे में आप। सो दिस इज मी एट पवन सर एट वाज एट द थर्ड एक्सेप्शनल एजुकेटर्स, जो कि आपके 5 अक्टूबर 2020 के बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप देख भी पा रहे होंगे, ये सारे लोग, ठीक है? ये सारे लोग। और जो बैच अभी अपना शुरू हो रहा है 5 अक्टूबर को, इसमें मेरे अलावा भी आप देखेंगे मृणाल सर, who is a leading teacher on this platform, leading teacher है इकोनॉमिक्स के लिए जाने जाते हैं, he is known for the economics। एंड देन पवन सर, ये आप जान ही रहेंगे मेरे बारे में, जो लोग मेरे से इंटरेक्ट कर चुके हैं। हालांकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे नया हूं, इसलिए मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन जिन लोगों का है जानते, मुझे उनका विश्वास बना हुआ है। सो दिस बैच इज स्टार्टेड बाय मी, ठीक है ना? इसको हम लोग स्टार्ट करें 5 अक्टूबर से, तो आप इस बैच कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस आर द थिंग्स। ये देखेंगे चैंपियंस कॉन्क्लेव, ठीक है? चैंपियंस कॉन्क्लेव में आई वाज द थर्ड इन द लास्ट 30 डेज। और इधर आप देख पा रहे हैं एक्सेप्शनल एजुकेटर्स के लिस्ट में भी आपकी पवन सर को शामिल किया गया, और आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस बैच। सो आप इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट गाइस? अभी देखिए कि जो लाइव क्लास, ये सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है, जो भी पेड सब्सक्रिप्शन है, जो पेड सब्सक्रिप्शन है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, पेड सब्सक्रिप्शंस के बेनिफिट क्या क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे। सो सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, टेस्ट सीरीज होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। सो आप लोग, जो लोग भी आप चाहें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जस्ट पीटी के बाद इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप एक दिन भी अपना वक्त जाया करें। सो 5 अक्टूबर से अपनी बैच शुरू हो रही है, प्लीज डू ज्वाइन दैट बैच, राइट? सो यहां पे आप जाएंगे, आपको जो कोड यूज करना है दैट इज कॉल्ड पावन 10 का कोड आपको यूज करना होगा, राइट? आ जाए। आज हम लोग बात करते हैं डांस के फॉर्म में, फोक डांस के ऊपर में। तो देखिए, एक है पहला जो डांस हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड छऊ डांस। छऊ डांस के 3 आपके डिस्टिंक्ट स्टाइल हैं, आप ये देखेंगे। छऊ डांस, जो छऊ नृत्य है, छऊ का मतलब होता है मास्क, दैट इज कॉल्ड मुखौटा, ठीक है? आप जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें छऊ को बोलते हैं, इसका मतलब मास्क, मुखौटा इसको बोलते हैं, मुखौटा, ठीक है? तो ये छऊ डांस है, इसके 3 स्टाइल हैं, देयर आर 3 स्टाइल्स। एक है आपके पास कौन सा स्टाइल, वो है सराइखेला,
छऊ डांस, दूसरा है मयूरभंज छऊ और तीसरा आपके पास पुरुलिया छऊ। ठीक है, ये सारे के सारे रीजनल नाम है। जो सरायकेला है ना, ये आपके झारखंड में ये सर्प नृत्य है, यानी कि जिसको बोलते हैं सर्पेंटाइन, जो कि जो नृत्य होता है सर्पेंटाइन, यानी कि जो आपका स्नेक होता है, ये डांस होता है सर्प नृत्य। ठीक है, जो मयूरभंज छऊ है ना, ये उड़ीसा में है, ये नो मास्क होता है इसके ऊपर में, ये होता है पिकॉक डांस मयूरभंज। तो आपको ये याद रखना है कि जो छऊ है ना, वो छऊ 3 जगहों में आप देखने को आपको मिलेगा। ये आसपास के लोकेशन है, सारे के सारे बॉर्डर के इलाके हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं, झारखंड, उड़ीसा और द वेस्ट बंगाल। आप जब मैप पे देखेंगे, पॉलिटिकल मैप पे, तो ये तीनों के तीनों जो आपके स्टेट्स हैं वो आपको आपस में विसिनिटी में एडजेसेंट में दिखाई देंगे, आसपास नजदीक में दिखाई देंगे। इसमें जो आपके पास है वो है सरायकेला, देन है मयूरभंज एंड देन है पुरुलिया। तो सरायकेला में जो है वो सर्प डांस होता है, और जो आपके पास मयूरभंज है उसमें कोई मास्क नहीं होता, जिसको हम लोग बोलते हैं पिकॉक डांस। पिकॉक मयूर से ही यहां से निकला हुआ है पिकॉक, दिस इज कॉल्ड मयूर। तो पिकॉक डांस होता है ये उड़ीसा में है। एंड पुरुलिया छऊ दैट इज कॉल्ड वेस्ट बंगाल, और ये जो पुरुलिया डांस होता है वो मेल के द्वारा डोमिनेट होता है। ठीक है, सो ये हो गया छऊ। छऊ के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप थोड़ा ये इमेजेस देख लीजिए। अभी देखिए छऊ डांस में जो होता है कि जो थीम होता है, जब आप कोई डांस कर रहे होते हैं तो उसका कोई ना कोई थीम होता है, उसका थीम। तो इसका भी थीम है, इस छऊ डांस का जो थीम होता है वो होता है माइथोलॉजिकल, यानी कि कोई भी जो धार्मिक घटनाएं होती है ना, उसका आधार लेकर के यहाँ पर नृत्य किया जाता है। सो माइथोलॉजिकल होता है, यानी कि इसका जो थीम होता है इन जनरल हम लोग रामायण और महाभारत से लेते हैं, रामायण और महाभारत से। ठीक है ना, सो इट्स टेकन फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो तीर और धनुष आपको दिख रहा है, ये रामायण को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। ये आपको दुर्गा मैया के बारे में दिख रहा होगा। तो ये जो सारे इमेजेस हैं ये आपको दिख पा रहा होगा, ये रामायण और महाभारत के यानी कि माइथोलॉजिकल सीन्स हैं जो कि जिसके ऊपर में नृत्य किया जा रहा है। अब जैसे मैंने बताया था कि जो छऊ है इसका मतलब होता है मास्क, सो इट इज अ मास्क डांस। ठीक है, इट इज अ मास्क डांस। दूसरी बात क्या है, ये मार्शल मूवमेंट है, मार्शल मूवमेंट। आप यहां देख पा रहे होंगे इमेज में कि हमेशा लोग मार्शल मूवमेंट में तीर धनुष लेकर के, भाला लेकर के लोग दिखाई दे रहे हैं। भाला नहीं कहते, ये त्रिशूल लेकर आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दे आर इन द ये मार्शल डांस होता है, यानी कि आप यहाँ वेपन्स, जो अस्त्र शस्त्र होता था ना, तो जो शस्त्र होता था, शस्त्र, उसको लेकर के आप क्या करें, यहाँ पर डांस कर रहे हैं। यानी कि ये सिंबॉलिक यहाँ पर आपके क्या है, त्रिशूल है, ये सिंबॉलिक आपके पास तीर और धनुष है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। सो इट इज अ मार्शल डांस। ये क्या है, एक प्रकार का ये मार्शल डांस है। थीम जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि माइथोलॉजिकल है, और सीन्स आर टेकन फ्रॉम जनरली रामायण एंड महाभारत से लिया गया है, रामायण और महाभारत से लिया गया। अगर हम लोग बात करें तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, इसको रिकॉग्नाइज करती है आज क्लासिकल डांस। आप जानते हैं कि क्लासिकल डांस की कुछ अपनी अनिवार्य शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, जिस आधार पे जो छऊ नृत्य है इसे क्लासिकल डांस की कैटेगरी में रखा गया है। क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में रखा गया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी जो संस्कृति मंत्रालय है, उसने मास्क डांस को, छऊ नृत्य को क्लासिकल डांस के रूप में रखा है। और 2010 में अगर हम लोग बात करें तो यूनेस्को ने इसे भी अपने रिकॉग्नाइज किया है, इस लिस्ट किया है किसमें, इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इसमें इसे लिस्ट किया हुआ है। सो 2010 यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में क्या है। सो इट्स अ मास्क डांस, राइट। सो आपने देख लिया, एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये थीम आपको दिख रहा है, माइथोलॉजिकल है। सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया छऊ है आपके पास। जो सरायकेला दैट इज कॉल्ड सर्पेंटाइन डांस, जिसको बोलते हैं सर्प नृत्य है। मयूरभंज दैट इज कॉल्ड नो मास्क, ये याद रखना है आपको, इसमें कोई मास्क नहीं होता है, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड पिकॉक डांस। और पुरुलिया जो छऊ है दैट इज कॉल्ड, ये जो है आपका डोमिनेट करता है कहां पर में, वेस्ट बंगाल में, और ये मेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सो इट्स अ मेल परफॉर्मेंस बेस्ड डांस। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। सो नेक्स्ट वन हमारे पास है कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ये भी काफी फेमस नृत्य है, इसको भी वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिला हुआ है यूनेस्को के द्वारा। कालबेलिया दरअसल क्या है कि कालबेलिया एक जनजाति होती है, कालबेलिया एक जनजाति, इट्स अ ट्राइब इन राजस्थान, जिसके द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है कालबेलिया नृत्य। और आपने कई मूवीज वगैरह में भी कालबेलिया डांस के ऊपर में गाने को फिल्माते हुए देखा भी होगा। अभी जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा तो आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को कालबेलिया नृत्य के बारे में। तो ये जो कालबेलिया नृत्य है ये राजस्थान में, और जो कालबेलिया जनजाति है, जो समुदाय है, इसके द्वारा इसे किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज परफॉर्म बाय द वुमेन, और ये महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इट इज परफॉर्म बाय, इन जनरल बाय वुमेन। अब इसमें होता क्या है कि जो कालबेलिया जो जनजाति है, इनका जो काम है, जो पेशा है इनका, उनका क्या है कि जो सांप होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं, उनको पकड़ना और उनसे क्या करना, उनका जो वेनम है यानी कि उनका जो जहर है उसको निकालकर उसका व्यापार करना, ठीक है। स्नेक्स एंड ट्रेड इट्स वेनम फॉर लिविंग। और ये क्या करते हैं, वो स्नेक कैचर्स हैं। सो जो कालबेलिया है, जो कालबेलिया समुदाय के लोग हैं, दे आर द स्नेक कैचर्स हैं, जो उसके जहर को निकाल करके उसको क्या करते हैं, बाजार में बेचते हैं, सेल करते हैं और अपना लाइवलीहुड चलाते हैं।
तो इनके लाइफ में आप देखेंगे क्या कि जो आसपास जो सर्प होते हैं, जो सांप होता है, वो उनको बहुत ज्यादा उनकी एक्टिविटी को क्या करता है, वो गाइड करता है। तो जो महिलाएं समुदाय की होती हैं वो सर्प के स्टाइल में यानी कि सर्पेंटाइन डांस ही करते हैं यहां पर में। जिस तरह सांप जो होता है आपने देखा होगा कभी भी कोबरा को, जिस तरह वो झूम झूम के नाच करता है जो एनर्जी के साथ, वैसा ही डांस यहां पर आपको देखने को कालबेलिया में दिखाई देगा। सो इट्स इज व्हाट राजस्थान बाय कालबेलिया कम्युनिटी परफॉर्म बाय वुमेन। कालबेलिया पीपल आर स्नेक कैचर्स, जो कि क्या कहता है वेनम बेच करके अपना लाइवलीहुड चलाता है। एंड दे यूज्ड मूवमेंट, डांस मूवमेंट्स एंड कॉस्ट्यूम एसोसिएटेड विद द सर्पेंट्स, यानी कि इनके जो डांस के जो मूवमेंट्स होते हैं, जो गतियां होती हैं, जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, कपड़े का मतलब आपने जनरली देखा होगा कि सांप को देखने का मतलब एक इमेजिनेशन जाता है कि डार्क कलर होगा, ब्लैक कलर का होगा। वैसे सांप के और भी कई कलर होते हैं, लेकिन आपने देखा अगर होगा तो ब्लैक कलर का आपको जनरली दिखाई देता है। जितने भी जहरीले सांप आपको दिखाई देंगे वो जनरली ब्लैक कलर के कोबरा टाइप का आपको दिखाई देगा। तो वो जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो डांस मूवमेंट होगा उसमें सर्पेंटाइन एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। जो कॉस्ट्यूम्स उनके होंगे वो भी क्या होंगे, वो स्नेक से ये जुड़े होंगे। और इसे भी 2010 में यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, रिकॉग्नाइज्ड इन 2010 बाय यूनेस्को। ठीक है, इसके साथ आप देखेंगे क्या कि एक विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, विंड इंस्ट्रूमेंट जिसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बोलते हैं बीन। आपने देखा होगा, आप लोग जानते भी हो कई लोग कि इस तरीके का वो बना होता है जो उसका शेप होता है, दिस इज कॉल्ड बीन। और ये बीन बजाया जाता है जिसके ऊपर में जो है सो ये सांप होता है वो क्या करता है, नाचता रहता है। ठीक है, ये आप देखेंगे ये सांप नाचता रहता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बीन, ये बीन के ऊपर नाचा जाता है। ठीक है, तो ये जो बीन है ना, ये इस डांस के समय जो उसके मेल काउंटर पार्ट होते हैं इन जनरल वो क्या करते हैं, वो इस बिन को बजाते हैं। इनके जो बिन इंस्ट्रूमेंट होता है, जो विंड इंस्ट्रूमेंट है, उसको ये बजाने का काम करेंगे। और उसके ऊपर में ये जो सांप है वो नृत्य करने का काम करता है। यानी कि कालबेलिया जो होंगी, जो वुमेन्स होंगी, जो डांसर होंगे, दे यूज टू परफॉर्म देयर परफॉर्मेंस या डांस को परफॉर्म करना करती रहेंगी। सो दिस इज अ कालबेलिया। ये आप देख पा रहे होंगे एक वुमेन है जो कालबेलिया नृत्य कर रही है और इसके हाथ के मूवमेंट से आप ये देख पा रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये जो आपको दिख रहा होगा ये दिस इज कॉल्ड स्नेक, ये दिस इज अ मूवमेंट। ठीक है, आसपास आप देखेंगे जो मेल मेंबर्स यहाँ जो बैठे हुए हैं उनके हाथों में, ये पूरा का पूरा इमेज नहीं है अपने पास, उनके हाथों में बीन होता है, दैट इज कॉल्ड अ विंड इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, ये हवा से चलने वाला एक विंड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ब्लो किया जाता है एंड से परफॉर्म देयर डांस, हर डांस। ठीक है, सो दिस इज अ सीन फ्रॉम कालबेलिया डांस। आप ये देखेंगे जो तेज आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, या यहाँ पर आप जो देखेंगे गेटअप भी देख पा रहे होंगे, ये हुड जैसा ये अपीयरेंस आपको दिखाई दे रहा है। सो ये जो कॉस्ट्यूम जिसको मैंने बताया कि वो सर्पेंटाइन एक्टिविटी से आपको लिया जाता है। जो मूवमेंट्स हैं, हैंड मूवमेंट्स, वो भी आपको क्या है, सर्पेंटाइन होता है, यानी कि सांपों से इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सो आपका कॉस्ट्यूम जो मैंने आपको बताया, कॉस्ट्यूम यू कुड फाइंड राइट हियर, कि आप ये देख पा रहे होंगे ये सांप के तरीके से ही आता है। जिस तरीके से जो सांप होते हैं आप ये देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से जो होता है ये। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा। सो जो कॉस्ट्यूम्स हैं और जो आपके इसके साथ जो आई मीन मूवमेंट्स हैं वो आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किससे, सर्पेंटाइन से, यानी कि जो सांप हैं उनकी गतिविधियों से। राइट, इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं? सो चलें आगे। सो दिस इज द एक्टिविटी दैट नाउ यू कुड विजुअलाइज वेल। मैं चलूँ आगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोगों ने इसको बेहतर तरीके से कर लिया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आइए कुमी, एक डांस और है कुमी, और ये साउथ इंडिया का डांस है कुमी, जो कि तमिलनाडु और केरला में जनरली होता है, तमिलनाडु और केरला में। इस कुमी डांस में होता क्या है कि आप जानते हैं जनरली कि म्यूजिक के साथ ही डांस होता है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, म्यूजिक एंड डांस। इन जनरल क्या होता है, जो कुमी डांस होता है इसमें आपके पास म्यूजिक कुछ भी नहीं होता, कोई म्यूजिक नहीं होता, सिंपल डांस चलता है। जबकि इन जनरल आपने देखा होगा जो मोस्ट ऑफ द डांसेस होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द डांसेस उसके साथ म्यूजिक आपका साथ जुड़ा रहता है। बट ये जो कुमी डांस है जो कि तमिलनाडु और केरला में होता है, इसके साथ आपका क्या होता है, एब्सेंस ऑफ म्यूजिक, यू विल नॉट फाइंड द म्यूजिक ब्लोन ओवर देयर, वहां पर कोई संगीत यहाँ नहीं चलता होता है। दूसरा क्या है कि आप देखिए जनरली जो भी फोक नृत्य होते हैं, आपके फोक सॉन्ग्स होते हैं, उनके लिए ट्रेडिशनल तरीके से आप देखें एक समय ढूंढा जाता था जिस समय लोग अपना आमोद प्रमोद करते थे, लोग नृत्य करते थे, गीत गाते थे, नृत्य करते थे। तो जो हमारे यहाँ जो इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड कल्चर, बहुत आई मीन विविड कल्चर है। तो यहाँ जनरली जो कोई फेस्टिवल अगर होता था तो वहां पर लोग गाना और बजाना दोनों काम करते थे, गाते भी थे, नृत्य भी करते थे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी बजाते थे। तो ये जो आपका कुमी डांस है ना, ये भी एक फेस्टिवल के साथ जुड़ा हुआ है जिसका नाम है पोंगल। आप पोंगल जानते होंगे कि साउथ इंडिया में पोंगल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पोंगल इज अ वेरी फेमस फेस्टिवल इन द साउथ इंडिया। तो पोंगल के समय में ये कुमी डांस किया जाता है जो तमिलनाडु और केरला के रीजन में होता है। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है जो यहाँ याद रखने की बात है
कि इसके साथ कोई भी म्यूजिक यानी जो संगीत है दैट इज नॉट एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये बातें यहां लिखी होंगी, आप देख पा रहे होंगे। सो तमिलनाडु एंड केरला एब्सेंस ऑफ म्यूजिक ड्यूरिंग पोंगल। तो ये कुमी जो है ये पोंगल के समय ये क्या होता है इसको किया जाता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, कुमी आपने देख लिया। अब ये देखिए कुमी आप देख पा रहे होंगे, ये जितने भी मूवमेंट हैं ये सारे के सारे कुमी डांस हो रहा है। और कहीं भी आपको यहाँ जो जितने भी लोग आपको दिखाई दे, जो गैदरिंग आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये सारा गैदरिंग आप जो देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि कोई भी पीछे से म्यूजिक बजा रहा होगा फिर इसके ऊपर ये डांस कर रहे होंगे, ऐसा कहीं यू विल नॉट फाइंड। आप पूरे के पूरे इमेज को देख पा रहे होंगे, कहीं भी आपको दिख नहीं रहा होगा। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही फेमस डांस है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये विदाउट म्यूजिक इट इज परफॉर्म, विदाउट म्यूजिक इट इज परफॉर्म, ये बिना म्यूजिक का ये परफॉर्म किया जाता है, राइट। सो ये हो गया आपका कुमी डांस। नेक्स्ट आ जाइए छोलिया। छोलिया के बारे में बात करते हैं। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डांस, छोलिया डांस। इसके बारे में देख लीजिए, ये भी क्या है। दरअसल क्या है, ये भी एक मार्शल आर्ट डांस है आपका, मार्शल आर्ट डांस है। मार्शल आर्ट, ये क्या है, मार्शल आर्ट डांस है। और ये समान तौर पे क्या होता है, जब मैरिज का प्रोसेशन निकलता है कई राज्यों में जैसे उत्तराखंड वगैरह में, तो यहां पर में क्या है कि आप देखेंगे क्या कि मैरिज के प्रोसेशन के वक्त इसको, इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, मार्शल आर्ट, ठीक है, मार्शल आर्ट। और ये जो है कुमाऊं के जो लोग होते हैं, कुमाऊं में जिसको मतलब कुमाऊनी पीपल बोलते हैं उत्तराखंड में, उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, राइट। सो छोलिया डांस इज अ मार्शल आर्ट डांस परफॉर्मेंस। ये मैरिज के समय होता है और इसको परफॉर्म किया जाता है कुमाऊनी पीपल के द्वारा। जो उत्तराखंड है उसमें भी कई रीजन हैं, कुमाऊं है, गढ़वाल है, तमाम रीजन हैं। तो ये कुमाऊनी लोग हैं ना, ये उत्तराखंड के, उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है छोलिया डांस को। इस डांस में होता क्या है कि ये माना जाता है कि जब आप इस डांस को परफॉर्म करते हैं तो जो बिलीव टू सॉवर ऑस्पाइसेस ब्लेसिंग्स टू अ वेडिंग दैट कास्ट अवे ऑल द एविल स्पिरिट्स। इसमें होता क्या है कि अगर ये मार्शल आर्ट दिख रहा है तो जो आपके पास जो दुल्हा या दुल्हने जा रहे हैं, तो अगर वो मार्शल आर्ट परफॉर्म कर रहा है तो जो भी बुरी आत्माएं हैं वो इस मार्शल आर्ट यानी कि उसके वैलर से घबरा करके दूर चली जाती हैं, ठीक है ना। और आपको जो है सो वो पवित्र ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद आपको मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर एक तरीके का है कि ये आप अपने दुल्हन, क्योंकि आप देखेंगे जहां भी आप प्रकृति के करीब जाएंगे तो वहां पर में आप देखेंगे कि परंपरागत बातें, ऑर्थोडॉक्सिज्म जो डॉगमाज है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा। जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोडॉक्सिज्म है, कंजर्वेटिव है, वो आपको देखना शुरू करेगा। तो ऐसे समाज में आपको जो ये तंत्र मंत्र जादू टोना एटसेट्रा जो एविल स्पिरिट्स की संकल्पना बहुत ज्यादा की जाती है। तो ये माना जाता है कि इस डांस के वक्त जो छोलिया डांस होता है कि अगर आप मार्शल आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो जो भी बुरी आत्मा है वो आपसे डर करके भाग जा रही है और आपके पास ईश्वर का यानी कि डिवाइन जो ग्रेस होता है ना, जो ऑस्पाइसेस, वो आपको मिलेगा। सो दैट इज द रीजन ऑफ दैट, ठीक है, कि छोलिया नृत्य में मार्शल आर्ट परफॉर्म किया गया। और ये मैरिज के साथ आपने इसलिए देखा कि प्रोसेशन निकाला गया, यानी कि जो विवाह है उसका प्रोसेशन है, ठीक है। जो आप जनरली देखेंगे मूर्ति पूजा के वक्त, ये मूर्ति पूजा जो भसान होता है, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, उस समय ये आपको प्रोसेशन देखने को मिलेगा। लेकिन मैरिज में भी यहाँ पर आपको प्रोसेशन देखने को मिल रहा है। सो मार्शल आर्ट डांस परफॉर्म ऑन अ मैरिज प्रोसेशन परफॉर्म बाय कुमाऊनी पीपल इन उत्तराखंड, ठीक है। रीजन बिहाइंड कि जो भी एविल स्पिरिट्स हैं, जो बुरी आत्मा है, उन्हें क्या करना है, हमें यहां से दूर भगाना है। और जो पवित्र जो ब्लेसिंग्स है, ऑस्पाइसेस ब्लेसिंग्स है, डिवाइन एजेंसी से, वो हमें प्राप्त करना है। सो दैट इज द मोटिव ऑफ दिस छोलिया डांस। मैंने आपसे बताया कि हर एक का जो नृत्य होता है, जो फोक नृत्य होता है, उन सभी का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। वो किसी न किसी फेस्टिवल, किसी न किसी फंक्शंस या आपके पास उसके उत्सव के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। अब ये देख पा रहे हैं, ये डांस आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो दिख पा रहा होगा, तो आप ये देख पा रहे होंगे ये मार्शल डांस है, जिनके हाथ में कुछ वेपन जैसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये सब जो है ये इनके वैलर को शो करता है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये इससे क्या होता है कि एक तरीके से कि आप क्या कर रहे हैं कि जो बुरी आत्मा है उसको भगाने का काम करें, उसे डराने का काम करें, बुरी आत्मा दूर रहे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और ऊपर से क्या है, जो ऑस्पाइसेस ब्लेसिंग्स है वो आपके पास आता रहे, ब्लेसिंग्स आपके पास आए। सो दिस इज एन इमेज फ्रॉम आपका छोलिया नृत्य। सभी लोग समझ पा रहे हैं ये, ठीक है। सो सभी लोग समझ पा रहे हैं, इज इट क्लियर? मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं अभी, इतनी बातें स्पष्ट है हर किसी के साथ? जस्ट लेट मी नो। सभी को समझ में आ रही है? सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट, ठीक है। सो ये देख लीजिए, तो जितना मुझे अभी हो पा रहा है, पूरी चीजें तो हो ही नहीं सकती, जितना हो सकता है उतना मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए आर्ट एंड कल्चर में। अब वो मुझे आप क्लास खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि एस 2.0 का था ये, तो अब ये क्लास हम लोग आगे नहीं ले सकते। तो ऑफिशियली आज मैं खत्म करूंगा इस क्लास को। एंड बाकी चीजें जो लोग प्लस पे हैं, मेरे आर्ट एंड कल्चर की क्लास को इनरोल जरूर कर लीजिएगा। मेरी जो है वो बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल पे जाके मैंने उसको पढ़ा रखा है एंड बहुत बेहतरीन किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं।
जो लोग अभी नए आएंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे मेरे थ्रू आएंगे, पवन कोड के थ्रू, तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि जो लोग इस कोर्स को वही लोग देख पाएंगे आर्ट एंड कल्चर, बाकी क्लासेस को आप देख सकते हैं मेरे, लेकिन जो आर्ट एंड कल्चर की क्लास है वही लोग देख पाएंगे जो मेरे कोड के थ्रू आएंगे। ठीक है, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। और जो मेरा जो चैट बॉक्स है, आपने देखा होगा अनअकैडमी का प्रोफाइल में आप जाएंगे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल का, तो चैट बॉक्स बना हुआ, मुझे आप बता देंगे, डिटेल आप मुझे सेंड कर दीजिए, तो मैं चेक कर लूंगा कि हाँ अब ऐसा कोई डिटेल आया है जो नया सब्सक्रिप्शन मेरे पास आया है, तो मैं फिर आपको क्या करूंगा, एंटरटेन करके मैं इसका लिंक आपके पास शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज योर छोलिया नृत्य, आपने ये देख लिया। चलिए अब आते हैं रऊफ के बारे में बात करते हैं। इट इज अगेन वेरी फेमस डांस, ये जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। सो रऊफ 2000 रऊफ ये जम्मू एंड कश्मीर का फोक डांस है। जम्मू एंड कश्मीर का ये लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य रऊफ। द मूव्स ऑफ द डांस आर स्लो एंड ग्रेसफुल। इसमें क्या होता है, बहुत स्लोली जेंटल तरीके से लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं, बहुत ही स्लोली लोग मूव करेंगे, डांस करेंगे, बहुत हल्के हल्के अंदाज में, रॉयल टाइप का जो चीजें होती है ना, एक होता है हुड़दंग टाइप का, देखा होगा आपने, कूद कूद के इधर उधर करते हैं, मार्शल डांस किया। एक होता है बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके का, जिस तरीके का डांस मैं कभी कभी कर लिया करता हूं। ठीक है ना, सो दिस इज दिस काइंड ऑफ डांस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत ही ग्रेसफुली, स्लो एंड ग्रेसफुल नेचर में लोग डांस करते हैं। लाइक समझ पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से लोग डांस करेंगे, बहुत आराम से। कुछ लोगों को देखा होगा आराम से जॉगिंग करते हुए हल्का हल्का डांस करते रहेंगे। तो ये दिस इज कॉल्ड वेरी एकदम मस्त वाला टाइप, समझ रहे हैं, ग्रेसफुल डांस होता है, स्लो डांस होता है। एक होगा या हु यू समझ समी वो क्या नाम है उनका, एक पुरानी मूवी थी, नाम भूल रहा हूं उनका, जस्ट भूल गया। तो वो उस टाइप का एक डांस होता है। आजकल के सारे जमाने में हु हा टाइप का चलता रहता है, तो वो डांस नहीं करना, यहाँ पर स्लो डांस चलता है। अब इन सब चीजों को याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से स्लो एंड ग्रेसफुल डांस होगा इन नेचर, राइट। जो डांसर्स होते हैं ना, परफॉर्म इन 2 रोज। यहाँ पे क्या होता है, 2 रोज होते हैं। ठीक है ना, इन रो में जो डांसर हैं वो क्या करेंगे, इकट्ठे होते हैं और बहुत ही स्लोली बहुत ही रॉयल अंदाज में डांस करते हुए नजर आएंगे। मैं दिखाऊंगा अभी भी, आप इसको देखेंगे तो आप भी कायल हो जाएंगे इस डांस के। ठीक है, सो रऊफ डांस, डांसर्स क्या है, एक दूसरे को फेस करेंगे, फॉर्म 2 रोज फेसिंग ईच अदर। तो आप देखें एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको फेस कर रहे हैं, ईच अदर, एंड मूव्स इन द ट्यून ऑफ द पोएटिक सॉन्ग्स। और इसमें क्या होता है, एक म्यूजिक बजती है, पोएटिक सॉन्ग्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि गाँव में जो लय चलता है ना, पोएटिक सॉन्ग्स। अब देखा होगा जो रीजनल, जो भी बिहार यूपी से कहीं से भी होंगे आप, तो हर जगह एक रीजनल गाना चलता रहता है। ठीक है ना, तो यहां भी जो है एक पोएटिक सॉन्ग चलता है, बहुत ही अंदाज में, बोलते हैं चक्री। तो ये चक्री गाया जाता है, और इसी चक्री के साथ साथ आप क्या कहते हैं, रऊफ का नृत्य भी करते हैं, बहुत अंदाज में, बहुत ही रॉयल अंदाज में डांस करेंगे। ठीक है, सो देखिए, सो परफॉर्म्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक मैरिज, ईद, ये सब कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जब थोड़ा सा लोगों को जश्न मनाने का समय मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ा एंजॉय करने के लिए आपके पास मौका होना चाहिए, दस्तूर होना चाहिए। तो फिर मौका है, दस्तूर पे डांस करने का मजा ही अलग होता है, थोड़ा सा झूमने का मजा ही अलग होता है। ठीक है ना, आप में से कई लोगों की जब शादी वादी होगी, अगर आप इनवाइट करेंगे ब्यूरोक्रेट बनने के बाद, तो मैं भी थोड़ा अंदाज में जाकर नाचने की कोशिश करूंगा। मुझे नाच नहीं आता है, लेकिन ये जो स्लो मूवमेंट है ना, वो मैं कर लूंगा, थोड़ा जॉगिंग मैं कर लूंगा आकर के, समझ पा रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट। ओके सर, राइट। सो ये चक्री के साथ ये करेंगे, और जनरली इट इज बाय वुमेन, ये महिलाओं के द्वारा डांस किया जाता है। आप ये देखते हैं कि डांस दिखता कैसा है, ये भी देख लीजिए। सो नाउ यू कुड सी दिस इज अ 1 लाइन। आप देखेंगे कि मैंने बताया कि 2 लाइंस होती हैं, इसमें ये आपको 1 लाइन यहां दिख रहा हो, दिस इज अ 1 रो। ठीक है ना, और इसी तरीके से एक अपोजिट रो होगा जो एक दूसरे को फेस करेगा, ये आप ये देख पा रहे होंगे। सो दिस इज अ 1 रो, ठीक है ना, एंड देयर इज अनदर रो दिस साइड। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, और एक दूसरे को ये क्या करें, फेस करके ये लोग फिर चक्री पे ये लोग डांस करेंगे। चक्री इज अ पोएटिक जो होता है वो आपका परफॉर्मेंस होता है, राइट। सो सभी लोग समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा है। ये तो मैं मैसेज देख ही नहीं रहा था आप लोगों को। चलिए रुबुल अली, ओके, थैंक यू वेरी मच रुबुल, ओके, थैंक यू। अर्पिता यादव, अर्पिता थैंक यू। प्रभत सिंह राठौर, राहुल, ओके, गुड, ग्रेट गाइस। ऐसे जिंदा दिल रहा कीजिए, मस्त रहिए, ठीक है ना। तो ऐसे मैं मतलब कि मेरे से यही हो, कभी आप बुलाएंगे, कभी 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 जश्न का मौका रहा, दस्तूर भी रहा, तो डेफिनेटली आएंगे। एंड आप लोग जब सेलिब्रेट करेंगे तो मैं भी आके थोड़ा बहुत, कभी थोड़ा सा आप लोग के समय में आके हल्का हल्का थोड़ा डांस कर लूंगा मैं भी, अच्छा लग रहा है। चलिए, अच्छा है, चलिए। सो यू एंजॉयड दिस। सो रऊफ आपने समझ लिया, चलिए, ओके, गुड, ग्रेट। चलिए मैं रखता हूं इसको। तो रऊफ आपने समझ लिया, व्हाट एग्जैक्टली रऊफ इज। तो ये आप देख पा रहे होंगे, आप पैर के मूवमेंट देंगे, बहुत ही स्लो है, बहुत ज्यादा आपको दिखाई नहीं देंगे। सो बहुत ही ज्यादा स्लो मूवमेंट, बहुत ही कूल और कंपोज तरीके से लोग डांस करते हैं, दैट इज ऑन चक्री। सो एक बार आप फिर से वापस देख लिए, जम्मू एंड कश्मीर, स्लो एंड ग्रेसफुल डांस होता है ये नेचर में,
पोएटिक सॉन्ग्स होते हैं, चक्री उसके साथ नाचा जाता है, और स्पेशल ओकेजन्स होते हैं लाइक मैरिज एंड ईद्स वगैरह, उसमें ये लोग डांस परफॉर्म किया करते हैं, एंड इट इज बाय वुमेन, राइट। चलिए, सो ये रऊफ हो गया, रऊफ को भी हम लोगों ने समझ लिया, गुड, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा फिर है घूमर, गंगोर। ये देखिए घूमर क्या है, गंगोर इसको भी बोलते हैं घूमर, ये राजस्थान का है, ठीक है ना। एंड इसमें जो खास बात क्या है, मैं इसे गंगौर के बारे में बता दूं आपको, जो आरएएस वगैरह देते होंगे जनरली, क्योंकि आरएएस का जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का बहुत क्रेज होता है अपने राजस्थान में, तो आप वहां देखेंगे क्या, राजस्थान में जब जाएंगे आप तो आरएएस को लेकर बहुत क्रेज होता है। तो वहां का ये क्रेजी सवाल है, जो घूमर है ना, गंगौर है, ये अक्सर पूछा जाता है किस अवसर पे गाया जाता है, ये डांस किया जाता है, घूमर गंगौर है क्या, ये गीत है, नृत्य है, एटसेट्रा। सो गंगौर जो है आप राजस्थान में आरएएस में देखेंगे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये आरएएस का, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, बहुत। क्योंकि मैंने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, जब मैं अपने कैरियर को शेप करने के चक्कर में था, तो हमेशा लगता था कि नहीं संघ लोक सेवा तो कहीं राज्य सेवा कहीं मिल जाए, तो इंटरव्यू देता रहा इसी भरोसे में कि इस साल तो पक्का हो जाएगा, इस साल तो पक्का हो जाएगा। ये पता नहीं था कि जो होगा वो अनअकैडमी में होगा करके, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ होना शुरू हो गया, ऑफलाइन पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, ये सारी चीजें चलती रही। जो सारी चीजें यहाँ हुई तो ये जान लीजिए। तो गंगोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डांस, फेमस डांस इनफैक्ट इन राजस्थान, ठीक है। इसको भी वुमेन के द्वारा डांस किया था। और इसमें एक चीज है, जो डांस में आप देखेंगे हमेशा, जो आप ये देखेंगे, जो घाघरा होता है ना, घाघरा, ये बहुत ही बड़ा साइज का होगा ये, ठीक है ना। ये आप देखेंगे, ये जो साइज होगा ये इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और ये बहुत ही डिफरेंट कलर का होगा, ये बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स के होंगे और बहुत ही बड़ा होता है, ताकि इसमें जो डांस का जो मूवमेंट होगा, जो डांस का जो मूवमेंट होता है ना, जो मूवमेंट करेंगे, तो ये जो घाघरा है ना, ये काफी फैलता है ये जब डांस के वक्त। ये इसमें इस बात का खास करके ध्यान रखा जाता है कि इस तरीके से कपड़े का यहां रखा जाता है कि ये जो है फ्लोइंग घाघरास आपका दिखाई देगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड घूमर डांस या गंगोर, ठीक है। घूमर डांस या गंगोर, इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं। मेरी कलाओं से आप लोग धीरे धीरे परिचित होंगे। अभी आजाद भगत सिंह ज्यादा नहीं बोलते हैं, नाम इतना पवित्र रख करके, समझ गए ना, ऐसा नहीं है, हम भी आपके ही मास्टर साहब हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सभी लोग समझ पा रहे हैं, इतनी बातें सभी लोग समझ गए। चलिए, इतनी बातें समझ पा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट को समझिए। तो गंगोर के साथ ये फ्लोइंग घाघरा आपको यहां देखने को मिलेगा, ये आप इमेज देख करके समझ भी पा रहे होंगे, राइट। अब आइए देखिए, यहां पे ये देख पा रहे होंगे, ये जो आप ये देखिए, ये जो कपड़ा है, ये जो घाघरा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैक्सिमम साइज का जाता है, एंड दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस डांस, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ये जो है सो अपना वेट लेता है, वो फ्लिंग लेता है, जिसकी वजह से इस डांस का जो है वो इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सो दैट इज बेस्ट थिंग। तो ये आपका घूमर डांस, गंगोर डांस, जो एक पैलेस के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइज किया गया हुआ है, इट इज ऑर्गेनाइज अंडर पैलेस, ठीक है ना। कि जनरली जो लोग आते हैं, जो आपके दूर दराज से जो टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए किया गया था, वहां का एक सीन था। तो ये आई हैव टेकन फ्रॉम दैट, तो ये आपको दिखाएगा। तो आप ये देख पाएंगे इसका यहाँ से यहाँ जो लेंथ है वो कितना ज्यादा लेंथ है, ताकि इसके घूमने के साथ जो मूवमेंट है ना, उसके साथ ये फ्लोइंग घाघरा आपको दिखते रहना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। दैट मेक्स इट ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग बात करें गौर मारिया डांस, ठीक है ना। ये गौर मारिया डांस क्या है कि एक ट्राइब है, मारिया ट्राइब, ठीक है। मारिया ट्राइब है, ये छत्तीसगढ़ का डांस है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कई जगहों पर आपको ये मध्य प्रदेश दिखाई देगा, कई जगह ये आपको छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अभी 2000 में ही अलग अलग हुए थे। तो कई जगहों पर ये डेटाज आपको मध्य प्रदेश का भी दिखाई देगा, कई जगह ये आपको छत्तीसगढ़ का दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो बाइसन हॉर्न डांस होता है, बाइसन हॉर्न समझते हैं ना, बाइसन तो समझते हैं, ठीक है। बाइसन जो होता है बुल की जैसे होता है, बाइसन उसका जो हॉर्न होता है, तो उसका ये डांस होता है। और ये डांस किया था मारिया ट्राइब के द्वारा। ये एक ट्राइब है, एक जनजाति है, ठीक है, जो डांस क्या परफॉर्म करती है, बाइसन हॉर्न वाले डांस करेंगे, ठीक है ना। यानी कि उनके ऊपर जो हेड गियर्स होते हैं ना, हेड गियर्स जो लगा हुआ होगा, वो हेड गियर्स आप देखेंगे जिसमें कि बाइसन जैसा मार्क ये बना रहता है, ठीक है। ये पहन करके लोग डांस करेंगे, ठीक है, ये डांस करना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइसन हॉर्न डांस, ठीक है। तो मारिया ट्राइब क्या है, सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डांसेस ऑफ बाइसन हॉर्न, मारिया ट्राइब। और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में ये आपको ओरिजिनली ये डांस देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के बाइसन रीजन में। और ये जनरली जो होता है ये परफॉर्म किया जाता है विवाह के अवसर पे, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, एंड बिलीव दैट इट इज परफॉर्म विद मोर जॉय देन अदर डांसेस, ठीक है। और ये ऐसा माना जाता है कि इस डांस को करने में ज्यादा आनंद मिलता है किसी अन्य डांस के बजाय, ठीक है। चलिए, सो इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं, तो आइए इसका थोड़ा सा ये देख भी लें। ये आपको देख पा रहे होंगे इमेज, आई डोंट नो कि कितनी क्लियर है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये बाइसन की तरीके से
ये आपको देख पा रहा होगा, ये आपको देख पा रहा होगा, फिर दूसरा देख पा रहा होगा, ये इस तरीके से ये बाइसेंस के आपको देख पा रहे होंगे। मेरे सामने ये पिक्सलेट हो रहा है, थोड़ा आपको दिख पा रहा होगा। तो ये आप देखें कई जो यहाँ पर बाइसेंस वाले जो हैं ये इमेजेस आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देख पा रहे हैं ये आप लोग, सभी लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। ये बाइसन डांस, तो ये लेकर के इसको डांस को किया जाता है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सो मारिया जनजाति है जिसके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, राइट सर, ओके। यस पर्वत सिंह राठौर, वो वाला जो डांस था ना, घूमर गंगोर वाला डांस, यस, ठीक है, ओके शालिनी, ओके। आप मेरी किसी भी क्लास को एंजॉय करेंगी, चाहे वो इधर इट इज पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस टेक, कुछ भी होगा, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, कुछ भी, यू विल एंजॉय अ लॉट। अभी तो मैंने खुलना शुरू किया है, अभी तक मैंने अपने आप को बांध कर रखा हुआ था केवल और केवल पॉलिटी तक। सो नाउ आई एम कमिंग आउट फॉर यू पीपल फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, सो यू विल एंजॉय बिकॉज आई डोंट टीच बाय माई ब्रेन वाली, बिकॉज मैं हार्ट से पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। अर्लियर आई वॉज नॉट लाइकिंग टीचिंग, बट दिस डेज इज बिकम माई प्रोफेशन एंड आई रियली एंजॉय दिस प्रोफेशन, क्योंकि मुझे लगता है there's a lots of things to learn and to मतलब कि जिसको बिल्कुल आपका दिल से जिसका कनेक्शन हो जाएगा ना, वो समझिए दिल में बातें आपकी आ जाएंगी, वो आपको लंबे समय तक याद भी रहने वाला है। सो मेरी क्लासेस आप लोग जानते हैं, करंट अफेयर्स आपकी 10:15 बजे होती है, 1 बजे भी आर्ट एंड कल्चर, शाम के 4 बजे आपका होता था क्या, वो पॉलिटी, रात के 9 बजे अभी तक चल रहा था अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स 2020 के लिए। आज वहां भी हम लोग बात करने वाले हैं रात के 9 बजे, एक तरीका मेंटोरिंग का काम होगा वो आपके लिए, कि कैसे 2020 के एग्जामिनेशन में आप 135 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। इसका मतलब 65 प्लस क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, 65, 67, इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रात के 9 बजे अपने ही इसी यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। चलिए आज ही हम लोग आगे बात करें, ओके, थैंक यू। चलिए अब एक गरबा नृत्य के बारे में जान लें कि जो गरबा होता है ना, ये गुजरात का नृत्य है। एक मिनट, ये जो गुजरात, एक मिनट जरा माफ कीजिए, सो ये गुजरात का है, ये नृत्य गुजरात, राइट। सो गुजरात में ये होता है, और ये नवरात्रा, अभी जो नवरात्रा आ रहा है उस पर ये किया जाता है। और अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार ने एसओपी जारी करके ये कह दिया है कि भैया इस बार गरबा और जो ये डांडिया जैसे नृत्य होते हैं ना, वो थोड़ा कंट्रोल में रखने का, ये नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना भाई, जो बहुत बड़ा भाई अभी आ चुका है, भाइयों का भाई, दैट इज ऑल कोरोना भाई। आप जानते हैं मुंबई भाइयों की का जगह है, भाई बड़े बड़े भाई वहां होते हैं, तो अभी सबसे बड़ा भाई है वो है कोरोना भाई। तो कोरोना भाई आया हुआ है भाई, इसलिए पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी कर रखा है, एसओपी जारी कर रखा है, नो डांडिया नो गरबा, क्योंकि नवरात्रा कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो नवरात्रा पे लोग ये करते थे गरबा, और बहुत ही फेमस होता था, कई जगहों पे इसका आयोजन किया जाता था, लोग बहुत अच्छा पैसा बनाते थे, और कई लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट भी करते थे, एंजॉय करते थे, ठीक है। सो ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र में ये डांस होता है। इनफैक्ट गुजरात का ये ओरिजिनली गुजरात का फोक डांस है, जो कि नवरात्रि में किया जाता है। चूंकि गुजरात और महाराष्ट्र पहले दे यूज्ड टू बी वन, तो इसलिए महाराष्ट्र में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है कि जो महिलाएं होती हैं वो डांस करती हैं, नृत्य करेंगे, महिलाएं डांस करेंगे अराउंड गर्भ दीप, दीप है ये, दीप का मतलब होता है दिया, ठीक है ना, गर्भ दीप। इसमें क्या होता है कि एक तरीके का ये अर्दन पॉट होगा, आप जानते हैं मटका टाइप का, ये अर्दन पॉट होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉट, अर्दन पॉट, मिट्टी का बना हुआ ये जो है सो ये पॉट होता है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो है सो आप छिद्र देखेंगे, ठीक है ना, विच इज एन अर्दन पॉट विथ होल्स, और यहां आपको छेद देखने को मिलेगा, यहां छेद मिलेगा, यहां छेद मिलेगा, यहां छेद, यहां छेद, यहां छेद, यहां छेद मिलेगा, और इसके अंदर ना एक लाइट जलती रहेगी, ठीक है ना, एक लाइट जलेगा, ठीक है, एक लाइट जलता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है, ये लाइट आपकी जलती हुई नजर आएगी, ठीक है। और इसी लाइट के किनारे जो चारों तरफ है ना, सर्कुलर मूवमेंट में क्लैप करते हुए महिलाएं रिदमेटिक जो क्लैपिंग होती है इस तरह करते हुए दे यूज टू परफॉर्म डांसेस, ठीक है, राइट। सो ये गरबा है, वुमेन परफॉर्म डांस अराउंड गर्भदीप विच इज एन अर्दन पॉट विथ होल्स इन विच अ लैम्प इज लाइट, सर्कुलर मूवमेंट यहां होगा, ठीक है ना, और विथ रिदमेटिक, जो रिदमेटिक क्लैपिंग होती है, रिदमेटिक टक 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 ऐसा सुना होगा आपने, दैट इज कॉल्ड रिदमेटिक जो है आपके पास वो क्लैपिंग, ये होता रहेगा। सो पवन सर की क्लास में मजा आ रहा है ना, एक ही आपके पवन सर इस चैनल पे, ठीक है ना, पवन सर पॉलिटी, पवन सर आर्ट एंड कल्चर, पवन सर लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है ना, मैप के लिए, फोकस के लिए, बीट के लिए, सारी चीजों के लिए पवन सर को आप याद कर सकते हैं, पवन सर इज ऑलवेज हियर फॉर यू, ठीक है। सो आपने देख लिया, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सर्कुलर मूवमेंट एंड द कॉल्ड रिदमेटिक, आई मीन, ठीक है, वो क्या है, वो क्लैपिंग करेगा, राइट।
चलिए, सो ये आपने देख लिया। आइए आप देखते हैं इमेज, देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अब देखिए कि जो हैंड का जो मूवमेंट है ये जो क्लैप किए जाएंगे, ठीक है ना, ये क्लैप करते जाएंगे लोग यूं यूं करते हुए, ठीक है ना, रिदमेटिक क्लैप जो मैंने बताया, क्लैपिंग, ठीक है, रिदमेटिक क्लैपिंग होगी, ठीक है, इसके साथ साथ। और ये लाइट यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ बीच में ही लाइट्स होती है जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, ये महिलाएं डांस करती हैं, ठीक है ना, दे यूज टू परफॉर्म देयर डांस, ठीक है, ये डांस इधर करना शुरू करें, दैट इज कॉल्ड गरबा, ठीक है, जो कि गुजरात का है। सो विजुअलाइज कीजिए चीजों को, ठीक है, राइट। ठीक है सर, चलिए चलिए आ जाइए सभी लोग। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने डांस देख लिया, विजुअलाइज कर लिया, ठीक है। चलिए देखिए भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ मैसेजेस दिख रहे हैं अभी। हु इज सूरज मंडल, कौन कर रहा है, सूरज मंडल, क्या इशू चल रहा है सूरज के साथ, क्या इशू चल रहा है मुझे प्लीज बताएं, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू, क्या हो गया, कौन है। हाँ उस टाइप का, लेकिन है ये, अभी इशू क्या चल रहा है अपने साथ। एक तो मैं पढ़ा रहा हूँ इतने आराम आराम से, आप लोग को एंजॉय करना चाहिए, तो आप लोग एंजॉय कुछ और तरीके से कर रहे हैं। हाँ क्या चल रही है, कुछ इशू हो तो मुझे प्लीज बताएं क्या चल रहा है, मसला क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है ये डांडिया रास, ठीक है ना। डांडिया रास का मतलब क्या है, डांडिया जो है ऐसा स्टिक, एक डंडा होता है, ये छोटा सा डंडा होगा और इसमें स्टिक के साथ इसको परफॉर्म किया जाता है विथ स्टिक्स, दैट इज कॉल्ड डांडिया, ठीक है। डांडिया रास इसको बोलते हैं, डांडिया रास स्टिक्स। सो ये स्टिक्स हैं डांडिया रास, इसमें बहुत एनर्जी के साथ गाया जाता है, बहुत ही एनर्जी, आपने देखा होगा यूं फिर यूं, ठीक है, यूं यूं करके ये चला जाता है, ठीक है। सो ये स्टिक्स के साथ परफॉर्म करना होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, लाइवली डांस होता है, फॉर्म होता है। और ये मॉक फाइट है, ये जो है ना, ये डांडिया रास जो है ना, एक तरीके जब आप देखेंगे तो आप इमेजिन कीजिएगा कि दुर्गा जी को आप इमेजिन कीजिए, ठीक है ना, महिषा मर्दनी को इमेजिन कीजिए कि डांस किया और एक तरीके का ये वेपन आ रहा है, ठीक है ना, ये प्रोटेक्शन के लिए और डिफेंस के लिए, यानी कि जस्ट फॉर डिफेंस सेक एंड फॉर ऑफेंस सेक, ये आप देखेंगे डांडिया को ऐसे रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ ये एक मॉक फाइट है, ये किसके बीच में, दुर्गा मैया के बीच में एंड महिषासुर, जो कि आप जानते हैं महिषासुर है, महिषासुर जिसका यहाँ वध किया था दुर्गा माँ ने, ठीक है ना। तो इसके लिए मॉक फाइट किया जाता है, यानी कि जो मॉक फाइट है आप है, मतलब कि फाइट का ये मॉक है ये, ठीक है ना। जिस तरह के कई बार हम लोग मॉक देते हैं ना, मॉक टेस्ट पेपर होता है हमारा, उसी तरीके से मॉक फाइट होता है, किसके बीच में, तो ये दुर्गा मैया के बीच में, दुर्गा गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर, इट यूज्ड टू बी क्या है, ये डेमॉन हुआ करता था, दैत्य हो, राक्षस होता था, तो इन दोनों के बीच में ये फाइट होता है, दिस से यहाँ निकल गया डांडिया रास, ठीक है। तो आप ये डांडिया रास है, आजकल तो आप देखते हैं मॉडर्न सोसाइटी में लोग तो बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत ही लाइवली तरीके से इस डांस को परफॉर्म किया जाता है एंड दे एंजॉय इट अ लॉट, ठीक है ना, काफी ज्यादा इसको एंजॉय करते हैं लोग, ठीक है। ओके, तिपायरा, ओके, सो ये देख लिया आपने, ये दिस इज कॉल्ड डांडिया, सो दिस इज कॉल्ड स्टिक, जो आपके पास एसेंशियली होना चाहिए, देन इट बिकम्स डांडिया, ठीक है ना, ये आप देखेंगे। और ये महिषासुर ने, ये आप देखेंगे ये जो है एक तरीके का ये मार्शल आपको स्टेचर दिखाई देगा कि हाँ आओ, ये डिफेंसिव आपको दिख रहा है, फिर ऑफेंस ये दिखेगा, क्योंकि जो माँ दुर्गा है, जो गॉडेस दुर्गा है यहाँ पर में, वो महिषासुर जो कि डेमॉन है, उसके साथ ये क्या करते हैं, उनको फाइट करती हैं, उसको डिफीट करती हैं, और उसी के ऊपर में इस डांस को परफॉर्म किया जा रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। सो चीजों को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका जो आर्ट एंड कल्चर भी है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी, मतलब कि जो संस्कृति का हिस्सा, इनफैक्ट मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े ना यार, उसके अंदर एकदम रचना चाहिए, बसना चाहिए, डूब जाना चाहिए, तभी मजा आएगा आपको। एकदम एक बार अंदर घुस के पढ़ लेंगे ना, तो आपको नींद में भी कोई पूछेगा हाँ भाई ये क्या है, आप बता देंगे अरे भाई ये है, इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर वो होता है, सारी चीजें आप बता देंगे। तो आपको डूबना पड़ेगा, आपको उसके अंदर गोते लगाने पड़ेंगे, उसको स्विम करना पड़ेगा एकदम आपको आराम आराम से। ऐसा नहीं कि आपने अभी तक जितने बच्चे मुझे मिले, सर आर्ट एंड कल्चर बहुत बोरिंग है, मजा नहीं आता है, बहुत परेशान हो गया, मुझे नहीं लगता है कि आज तक आपने मेरे साथ 11-12 क्लासेस कर ली हैं, आप में से कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई बोर हुआ होगा, क्योंकि मैंने सारी चीजों को इतने विविड तरीके से, इतना रिप्रेजेंटेशन देकर के मैंने पढ़ाया है कि मुझे लगता नहीं है कि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे लगता है कि सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ सकती हैं, क्योंकि आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा, मतलब एक एक चीज में। अब मतलब ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसे कहेंगे यार
सब्जेक्ट में अगर रोमांच ना हो तो मजा नहीं है। आत्मा निकाल करके पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आत्मा के साथ पढ़िए, पूरा का मूर्त करके पढ़िए, तो आपको सारी चीजें यहां नहीं बैठेंगी, यहां बैठ जाएंगे, हार्ट में बैठ जाएंगे, और दिल की बातें हमेशा याद रहती हैं। दिमाग की बातें निकल भी सकती हैं, अरे भाई चल भाई उसको ये करना, लेकिन दिल में जो बातें उतर गई, आपके कान से सुना, दिमाग में आया और हार्ट में अगर जो पढ़ाई की बातें आ गई, उसको ता उम्र आप नहीं भूल सकते, कभी आप नहीं भूल सकते, वो आपके पास हमेशा और हमेशा बना रहेगा। तो पढ़िए ऐसे, मजा तभी है। सो सभी लोग समझ पा रहे हैं ये? सो कितने लोगों को मजा आया ये मुझे प्लीज बताएं। कितने लोगों को लग रहा है कि इससे पहले कि आर्ट एंड कल्चर बोरिंग था और आज लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही अच्छा लग रहा है? यस शोभा सिंह, आई कुड अंडरस्टैंड, ठीक है। सो कितने लोगों को लग रहा है? ओके, सो अब मुझे बताएं कि हाउ यू आर फीलिंग अबाउट योर आर्ट एंड कल्चर क्लासेस। कैसा लग रहा है आर्ट एंड कल्चर का क्लास? कैसा लग रहा है आपको? कैसा दिख रहा है? कैसा लग रहा है ये आपको? डू यू एंजॉय दिस? पहले कैसा लगता था बहुत सारे लोगों का जो मैसेज मेरे पास आता था या आ भी रहा था कि सर बहुत बोरिंग है, पढ़ने का मन नहीं करता। नाउ यू कुड एंजॉय ना? ठीक है। नहीं मुझे तरुण, मुझे एंजॉय अमेजिंग होने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें प्लस पे ही है। तो मैंने यहाँ पढ़ा दिया अभी आपको एज 2.0 में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग कहीं सफर ना करें, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कि सारी चीजें आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पढ़ा पाऊँ, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ये तो जितना था ये हो गया, अगर ये पहले स्टार्ट हो गया होता तो कर भी दिया होता ये, ठीक है। तो आप जितने भी लोग हैं अपनी चीजों को ध्यान में रखें, और आप लोग अगर पूरी कोर्स करनी है, पूरा देखना अगर है, क्योंकि यहाँ समयाभाव होगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट अभी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास मतलब टाइम ही यानी कि यूट्यूब पे ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो अगर वहां है आप आते हैं प्लस पे, तो प्लस पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। और आप एक काम क्या कीजिए प्लीज, क्लास को ना, ये जो ये फीडबैक आते हैं, ये जो दिल वाली बातें आप लोग लिख रहे हैं ना, ये थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, तो फिर मजा आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख के जाकर, आपने इसे कुछ लोगों ने लिखा है लेकिन कई लोगों ने नहीं लिखा है, तो मेरी बातों को सुन लेते हैं, मैं भी सुन लेता हूं आपकी बातें। बहुत सारे लोग सिफारिशें करते हैं लेकिन लिखते हैं, मेरी बातों को नहीं मानते। तो मेरी बात भी मानिए, थोड़ा सा लिखिए नीचे कमेंट में जाके लिखिए, ठीक है, ठीक है। सो सभी चीज, दीपक कुमार, अभी मैंने बताया ना कि बैच कोर्स बिल्कुल अभी हमने ज्वाइन कर लिया है, अभी स्टार्ट कर दिया है आपके लिए। किसके लिए? अनअकैडमी के प्लस पे। आप लोग समझिए कि देखिए इतनी सारी चीजें हर कैसे कितने साल भर पढ़ेंगे आप मेरे साथ यूट्यूब पे, लेकिन वहां सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगे। ओके ऋतुराज, ऋतुराज आप तो पुरानी स्टूडेंट है ना शायद ऋतुराज? ओके। अर्पिता यादव, अर्पिता, हलवा, व्हाट इज हलवा? ठीक है। सो हाउ वाज द सेशन, प्लीज मुझे बताइए, जरूर बताइए, लिखा कीजिए यार, ठीक है। थोड़े पे आप पे भी जाके लिख दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। और इसके कमेंट में जाइए, और आपको जो भी मेरे से इंटरेक्शन अगर करना है ना, तो मेरे वीडियो के नीचे जाइए, लिंक मिलेगा, वहां पे मैं आपको अनअकैडमी का प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, वहां जाइए, चैट बॉक्स में मुझसे जो भी कमेंट करना है लिखिए, बताइए। चलिए, क्यों यूपीएससी में केवल लड़कियों के लिए आता है क्या आर्ट एंड कल्चर? राहुल राजपूत, हाँ, आपके लिए नहीं है क्या? हाँ, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा रुबुल अली, लेकिन अगर आपको वो करना है तो ये प्लस पे सारी चीजें अवेलेबल है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्लस पे क्या सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप प्लस पे आना चाहते हैं मैं बता दूं मेरे कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है वहां पे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सारी क्लासेस आपको वहां अवेलेबल मिल जाएंगी जो भी मेरी क्लासेस हैं। पहला तो है कि आपके पास पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर वहां पड़ा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, बस मुझे बता दीजिएगा मेरे कोड के थ्रू आते हैं तो। दूसरा, यहाँ आपके पास पूरा का पूरा हिस्ट्री पड़ा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पड़ा हुआ है, 3 सेगमेंट में पड़ा हुआ होगा। इसमें मैंने बहुत स्पेसिफिक होकर के पूरी इकोनॉमिक हिस्ट्री, पूरा फ्रीडम मूवमेंट, और एक जो है मैंने दिखाया पूरा एक गांधी जी को डोमिनेट करते हुए गांधीयन एरा, ये पूरा का पूरा गांधीयन एरा भी करवाया है। तो इस तरह करके मैंने पूरा का पूरा आपके लिए चीजों को सेग्रीगेट करके यहाँ पर क्लासेस को मॉडर्न हिस्ट्री का आपके लिए रखा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लासेस में मिल जाएंगी प्लस पे वर्ल्ड हिस्ट्री की भी, बहुत शानदार तरीके से किया हुआ। आप कभी मेरे से 1-2 क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री ले लेंगे, कहेंगे सर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, तो सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती भाई, ये जितना कर सकते हैं हम लोग वी आर डूइंग दैट, वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर पॉलिटी के सारी क्लासेस, और अभी एक जो 5 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है जिसके लिए मैंने आपको बताया, 5 अक्टूबर से जो मेरा नेक्स्ट बैच है वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेरे कोड के थ्रू आना होगा, मेरे कोड के थ्रू अगर आप आते हैं तो सारी चीजें आपको मेरे गाइडेंस के अंदर मिलती चलेंगी। अदरवाइज बाकी सारे टीचर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे, अगर आप जिनका कोड यूज करेंगे आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे कोड के थ्रू आएंगे तो आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक आप बैच कोर्स में हैं तो मैं आपको गाइड करूंगा। देखिए यहाँ जो जाएंगे सब्सक्रिप्शन के लिए तो 2 चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, एक है प्लस का, दूसरा है आइकॉनिक का। प्लस में आपके पास लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्स हैं, और जो आइकॉनिक है उसमें ये सारी चीजें तो हैं ही, साथ में आपके पास पर्सनल कोच का वहां बेनिफिट है।
मैं तो हूं ही आपके साथ, साथ ही साथ अनअकैडमी भी कहेगा ठीक है भाई आपने थोड़ा ज्यादा पैसा पे किया है तो आपको हम अपनी तरफ से पर्सनल कोच भी देते हैं, ठीक है। सो यू विल गेट अ पर्सनल कोच एज वेल, ठीक है। इसको भी आप वहां जा सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। बस आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, कि जब कभी भी आपको जाना है तो आपको पवन 10 का कोड ही लगाना है, ये याद रखना है। ये नारा होना चाहिए, पवन कोड का कोड लगाना है, यही नारा लगाना है, पवन 10 का कोड लगाना है, यही अपना नारा है, ठीक है ना। लेकिन नारा में ऐसे कोई नारा मत लगाइएगा कि, लेकिन इसको थोड़ा जो लोग हैं सीरियस हैं वो आप लोग इसको देख भी लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। जो सीरियस हैं फनी तरीके से पढ़िए, बट इट शुड नॉट बी अ फनी, बट इट शुड बी अ फन, मतलब हंसते मुस्कुराते पढ़िए, बट पढ़ाई लिखाई फनी नहीं होनी चाहिए, बट दैट शुड बी अ फन, वो एक लर्निंग शुड बी अ फन। तो ये आप इसको अगर चाहते हैं तो ये मेरा 24 मंथ्स का यानी कि 2 साल का कोर्स और 1 साल का कोर्स, ये आप आइकॉनिक में देखेंगे 64,000 का, ये 99,000 का। और इधर आप प्लस पे आएंगे तो मैं हूं ही आपका गाइड, यहाँ आप मेरे थ्रू आए, मुझे बताएं मेरे आप पे जाकर मेरे चैट बॉक्स में कि सर आई हैव टेकन थ्रू यू 44,000 का 1 ईयर का, 2 ईयर का 64,000 का। लेकिन याद रखिएगा कि फीस रिवाइज होने की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया, यानी कि कानून बन चुका है भाई कि अनअकैडमी में फीस बढ़ रही है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। जिस तरह पार्लियामेंट कानून पारित करती है ना, बिल आया, उसको प्रेसिडेंट का मोहर लग गया, एक्ट बन गया, और उसके बाद सरकार का काम होता है उसको इंप्लीमेंट करवाना। तो अनअकैडमी ने डिसीजन ले लिया है कि भाई अब फीस बढ़ेगी, अभी तक इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, किसी भी मोमेंट ये एग्जीक्यूट हो सकता है। तो जिन लोगों को अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, 5 अक्टूबर का पूरा फुल फ्लेज्ड बैच है, बिना विलंब किए हुए आप आराम से कोर्स ले लीजिए। कोर्स लेकर के मेरे साथ फन से पढ़ाई लिखाई कीजिए, फन के साथ। जितने भी मेरे साथ जितने भी टॉप एडुकेटर हैं उन सभी को पढ़िए, जितने भी एडुकेटर हैं सबको पढ़िए, किसी को मत छोड़िए, सारे चीजों को आप पढ़ सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन लेना है पवन कोड के थ्रू, बाकी जितने भी टीचर हैं उन सभी को आपको पढ़ लेना है। जितना भी सब्जेक्ट है, पीटी के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, किसी भी चीज के लिए, एसए के लिए, एथिक्स, सब के लिए बस एक कोड याद रखना, पवन 10। ये आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा और फन की तरीके से आपके साथ इंटरैक्ट भी करेगा। यू डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। सो यू शुड यूज दिस कोड पवन 10, डोंट फॉरगेट दैट। और जिन लोगों का 4 अक्टूबर का पेपर है, वो 4 अक्टूबर का पेपर बढ़िया से दीजिए, बिना समय गंवाए हुए 5 अक्टूबर से मेंस की तैयारी कर दीजिए। भले ही आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत खराब जाए, ये मैं ऐसा नहीं कहता, मैं चाहता हूं कि सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, लेकिन आप ये याद रखें, एक यथार्थ है, जीवन का एक सत्य है कि हमें कर्म तब तक करना है जब तक कि हमें फल नहीं मिल जाए, हमें रिजल्ट ना मिल जाए। तो ऐसा नहीं है अगर किसी का पेपर खराब हो गया तो मुंह लटका करके बैठ जाना है, कमरे में बैठे रहना है, 15 दिन 20 दिन थोड़ा शोक में मनाना नहीं करना है, जीवट रहना है, स्ट्रांग रहना है, करते रहना है। यू हैव टू बी अ वॉरियर, कॉम्बैट करना है। सो करिए, 5 अक्टूबर से मेरे साथ जुड़िए प्लस पे। कैसे रिजल्ट नहीं होगा आपका, ये मैं आपसे कहता हूं कि रिजल्ट आप ही का होगा। आप जुड़ के तो एक बार देखिए, आपको जो मैं कह रहा हूं, अभी तो यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें करवा रहा हूं, जब प्लस पे मेरे साथ आइए तो देखिए आपको मैं कैसे आपको मैं क्राफ्ट करता हूं, आपको एक क्राफ्ट करके मैं बनाता हूं। आपको देखिए कि कैसे रिजल्ट नहीं होगा, यार होगा, नहीं का सवाल ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैं कहता हूं वो आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दैट। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया, कोई मतलब नहीं है फिर, तब तो फिर मैं क्या, ब्रह्मा जी भी आपको नहीं बना सकते। एक बार बना दिया उन्होंने, धरती पे भेज दिया, उसके वो डेस्टिनेशन नहीं बना सकते। वो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फॉलो दैट। सो डोंट वरी, दिस इज माय कोड, ज्वाइन माय बैच राइट नाउ, पवन 10। डोंट मेक अ डिले, क्योंकि भैया कानून बन चुका है, इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। फीस हाइक का कानून बन गया है, बता दिया गया है, किसी भी समय किसी भी दिन इसे लागू कर दिया जाएगा। सो अपना नुकसान अगर ना करें, अगर आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस बैच को ज्वाइन करिए। चलिए फिर मैं अभी रखता हूं, शाम के 4 बजे हम लोग पॉलिटी के क्लास में मिलते हैं। फंडामेंटल राइट चल रहा है, आज से हम लोग थोड़े धार्मिक हो जाएंगे, क्योंकि धर्म के अधिकार के बारे में बात करना है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करना है, आर्टिकल 25 से 28 के बारे में बात करना है, क्योंकि कल शायद नहीं, कल 23 तक बात हुई, 24 बचा हुआ है, ठीक है। तो 24 के बाद बात करेंगे, 10 मिनट में वो कहानी खत्म हो जाएगी, अचानक से फिर धार्मिक हो जाएंगे, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल होकर थोड़ी बात करेंगे, ठीक है ना, बट under the secular constitution, right sirs and ma'ams? So see you at 4 p.m. Stay tuned with me. Hope to see you guys in the good number at 4 p.m. for Indian Polity Fundamental Rights.